सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्यमान विषय तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंत अनंत सिद्धपरमेष्टिभ्यो नमो नमः। सम्यक दर्शन नमः, सम्यक ज्ञान नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। स्वाहा। खड़े हो जाए सभी, सामने आ जाए जयमाला के लिए। फास्ट चलेंगे भैया, संजय भैया, समय बहुत ऊपर। जी जी जी। देवी शास्त्र गुरु भी सिजन सिद्ध अनंत गुण गाऊं जमाने का भक्तों आ जाओ। रसी खातिया कर्म जो अर्घंत दीपा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा रस ज्ञान सुख फल अनंतों के स्वामी 46 से गुण युत महा ऐशे नामी तेरी दिव्य वाणी सदा बपमानी खड़े हो जाओ। बित बंसी मोक्षे दानी अनेकांत में द्वादशा की बखानी नमो लोक माता श्री जय वाणी विरागी अचानक ओ बजाए साधु दरस ज्ञान भंडार समता आराधो वेशधारी सु एका बिहारी ने जाता वो कतिपत प्रचारे मेरे क्षेत्र में तीर्थंकर वेश राज विघ्न माने बंधु सभी पाप भाले नमो सिद्ध निर्भय मीरा में सुधा में अनाकुल समाधान सहज अभिराम हो देव शत गुरु भी सिद्ध शंकर सिद्ध हृदय विज धर ले रे पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर दिए धर ले रे। आइए सौंदर्य मित्र मंडल पर अर्घ चढ़ाएं। श्रीफल दो भैया। जयमाला में दीपेश इंद्र महामन को श्रीफल दिए जाए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो जयमाला पूर्ण अर्घ्यं निरूपामिति नमः स्वाहा। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्यान चेत चितालय कृतिमा कृत्यम 3 लोक गुण ओम ह्रीं ओम ह्रीं त्रैलोक संबंधे कृत्रिमा कृत्रिम 30-24 श्री तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति नमः स्वाहा। चित्त भक्ति आलोचन चाहो काय और सक अग्नाशन है कृत्रिमा कृत्रिम 3 लोक में राजत है जिन बिंब अनेक चतुर निकाय के देव जय ले अष्टद्रव्य निज भक्ति समेत निशक्ति अनुसार जो मैं कर समाधि पाऊं शिव है। ओम ह्रीं त्रैलोक्य संबंधे कृत्रिमा कृतम सर्वजिनालस्त सर्वजिनबिंबेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति नमः स्वाहा। पूर्वमति अपराणिक बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार पंच महागुरु स्मरण करके कायो सर्ग करूं सुख का सह शुद्धाप सुख अपलक ना जाऊंगा अब मैं भगवान। पुष्पांजलि शिपेत 9 बार नमोकार कायस्तर करें। चलिए चलो भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो प्रभु, जय हो स्वामी, जय हो। आइए जन्म कल्याण के पूजन के लिए सहोदर मित्र आ जाए साथ में हमारे स्थापना करने के लिए। कहाँ तक आ गए थे अभी? चंद्रकांत प्रभु श्री पास के चरणों में यही फरियाद करना तुम प्रभु श्री पास के चरणों में यही फरियाद करना तुम सदा रखना तुम चरणों में लगी मत भूल जाना तुम प्रभु श्री पास के चरणों में यही फरियाद करना तुम। जिननाथ 24 पूजा करत हम उमगा जग जनरे के दानो जजे हम चितला। तिन जन्म कल्याणक उत्सव इंद्र आय सुखे हम हो सुमर जा समय को पूजत ही सुचकी। ओम ह्रीं
वृषभादि महावीरन् पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थङ्कराः जन्म कल्याणक प्राप्ताः अत्र अवतरवतरन् संषटित्याह्वाननं जय ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थङ्कराः जन्म कल्याण प्राप्ताः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं जय ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थङ्करा जन्म कल्याण प्राप्ताः अत्र मम सन्नितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं जय नगर में ढोल बजेगा 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 हवा पूरब से आई सुनो और बहनों भाई हवा पूरब से आई सुनो और बहनों भाई कैसे घड़ियां सुहानी आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी बहनें बहुत अच्छी हैं। मीठे रसे से भरी रसे से भरी गुरबाणी लागे गुरबाणी लागे माने प्यारो प्यारो जमड़ा जी को मानी लागे। और यहाँ की सारी बहनें सभी इंद्राणियाँ क्या कर रही हैं? आप भी बैठे हुए हैं। अच्छा। आइए ना हमारा साथ दीजिए। आजा सभी इंद्राणी हो, सभी इंद्राणी आ जाओ। इंद्राणी इंद्राणी मात्र इंद्राणी। हाँ ये सिर्फ बहनों के लिए है। इंद्राणी इंद्राणी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है। हाँ बहनें अगर रूठ गई ना तो भाई लोग बैठे हैं अभी। हाँ भाइयों का नंबर बाद में आएगा। प्यारी लागे जी मन हरे लागे हो प्यारी लागे जी मन हरे लागे मीठे रसे से भरे जे आने रसे से भरे गुरबाणी लागे गुरबाणी लागे मन बारो बारो जमना जी को प्यारे लागे। मिश्री और न कोई मिठाई हो ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई हो ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई मानी जे प्याले तो भावे मानी जे प्याले तो भावे भक्ति रस की मलाई मीठे रस से भरे लागे माने प्यारो प्यारो जमना जीड़ो पानी लागे प्यारे लागे जी मन हरे लागे प्यारी लागे जी मन हरी लागे। और सारी बहनें ऐसे करेंगी। कैसे करेंगी? हाँ झरोके में देखते ना। हाँ ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। हाँ कितना अच्छा पंडित साहब। हाँ जी। बहनें कितना अच्छा गा रहे हैं। एक बार बहनों के सम्मान में ऊपर वाले जोरदार तालियां बजाएंगे। भाई बहनों के सम्मान में भाई ताली बजाएं। हाँ चलिए ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे तोरे कारण ओ बाबा पूजा ये रचाई है पूजा ये रचाई है अब तो आके दर्श दिखा रे ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा 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 रे बाबा 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 रे ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे ओ बाबा रे
कहाँ जाके छुपा रे। तोरे कारण ओ बाबा पूजा ये रचाई है। तोरे कारण ओ बाबा पूजा ये रचाई है। अब तो आके दर्श दिखा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। हमारे सौधर्मेंद्र, अरे अरे सचिन गाड़ी तो आ जाए, क्या बात है। अरे आपके बिना तो ये पूरा प्रांगण सोना है। हाँ जी धनपति कुबेर जी, इधर से इंद्राणी जी क्या बात है। निरंतर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। आइएगा, भाई लोग भी आएंगे, सारा इंद्र परिवार आएगा। क्या बात है। महाराज सभी आइए, आ जाओ। चूड़ियाँ अच्छी नहीं होती हैं। मनोज भैया पीछे पीछे नहीं, कहाँ गए प्रवीण भैया? आ जाओ सभी इंद्रा जो साथ में। सुभाष जी ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। तोरे कारण ओ बाबा पूजा ये रचाई है। तोरे कारण ओ बाबा पूजा ये रचाई है। अब तो आके दर्श दिखा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। शजरत में श्री सिंह भोजन से भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्री मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भोग के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ। विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु की गुण गाओ। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति नमः स्वाहा। चलिए आएंगे उधर से। कहाँ तक हो गए थे, अच्युत तक हो गए थे ना। अच्युत के आगे भालो भालो यो ऊंचे डगरिया भालो यो सबके आंख तारो रे। जयकारे 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 सब बोले। 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 पारसियो पारसियो यो बाबा बोलो भालो यो ऊंचे डगरिया बालो यो सबके आंख तारो रे। हम समो शरण में आए और श्रद्धा समन चढ़ाए। हम समो शरण में आए और श्रद्धा समन चढ़ाए। हम समो शरण में आए और श्रद्धा समन चढ़ाए। हम समो शरण में आए और श्रद्धा समन चढ़ाए। अमली लो यो बाबा बोलो भालो यो ऊंची डगरिया बालो यो सबको राज दिलारो रे। पारसियो यो बाबा बोलो भालो यो ऊंचे डगरिया बालो यो सबकी आंख तारो रे। दीप नश्वर को अब तक समझा था मैंने अंधियारा। निज गुण दर्शाए ज्ञान दीप से मिटा मोहों का अंधियारा। ये दीप हो ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव। ऊपर वाला कैमरा जो चल रहा है वो आपकी भावनाओं का फोटो, आपकी क्रियाओं का फोटो खींच रहा है। वर्तमान में आपको फोटो खींच रहा है। अभी सुनना है, अभी नींद नहीं लेना है, अभी सुनना है।
नींद नहीं लेना है। मेन बात है लास्ट, आपका ये फोटो सब देखे जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर से जो फोटो खींचा जा रहा है हमारा वर्तमान में, वो भविष्य में प्रकट होगा। आपने देखा होगा कितने लोग अपंग हैं, कितने लोग गूंगे हैं, कितने लोग बेरे हैं, कितने चल नहीं पाते हैं, कितने करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो क्या है, उन्होंने अतीत में फोटो खिंचाया था, अतीत में फोटो खिंचाया था, वो वर्तमान में प्रकट हो गया। देखा आपने कितने लूले लंगड़े बेरे टूटे सब। यदि देव शास्त्र गुरु के सामने गलती से भी अविनय किया हो तो आज लूले लंगड़े बेरे के रूप में प्रकट हुए हैं, और गलती से अभी वर्तमान में ऐसी गलती कर दी तो भविष्य में हमारा भी फोटो ऐसे ही आएगा। तो आप भूल जाना ये फोटो वास्तविक फोटो है। फोटो वास्तविक नहीं, फोटो ऊपर जो खींचा जा रहा है वो फोटो वास्तविक है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्यों नहीं आएगी, आना ही पड़ेगा। तो जिन्होंने भगवान के सामने अपने इतनी भक्ति करने के बाद यदि हम भगवान के सामने एक बार भी पीठ बता रही अपने भगवान को तो हमारा सब पुण्य नष्ट हो जाता है। और गलती से हमने भगवान के सामने पीठ करके हम भक्ति कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भक्ति। लेकिन भगवान के सामने पीठ करके भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पीठ ऊपर की तरफ आ जाएगी। कैसे? गाय, भैंस, गधेड़ा, उनकी पीठ कहाँ है? ऊपर है, नहीं है? तो गलती से भी भगवान के सामने पीठ करके हमें भक्ति नहीं करनी है। फोटो नहीं आए तो चिंता मत करना, फोटो वालों को उधर कर दो, लेकिन भगवान के सामने पीठ करके भक्ति नहीं करनी है आपको। इसलिए बंधु, वर्तमान में जो फोटो कोई नहीं देखेगा, ऊपर वाला फोटो सब दिखेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि हमारी भक्ति करते भी हमें विवेक होना चाहिए। बंधुओं, ये संयोग की बात है, कम से कम हमें ज्येष्ठ महीना तो मिला। इस ज्येष्ठ महीने की कृष्णा चतुर्दशी को 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा का नक्षत्र था भरणी। शांतिनाथ भगवान ने आम्र वन में आम्र वृक्षों के नीचे दीक्षा ली थी, और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को इनकी दीक्षा हुई थी। और शांतिनाथ भगवान हस्तिनापुर नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां पर 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव, इन्हीं ही रत्नत्रय भगवान भी कहते हैं। ऐसे नगरी में इन्होंने दीक्षा ली, और इनके साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली। देखिए, आज का बहुत सुंदर मुहूर्त है, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग। जिस तरह से हमारी बहनों ने, दीदियों ने यहाँ पर श्रीफल भेंट किया कि हे भगवान मेरी भी दीक्षा हो। क्या जाने पीठ नगरी में से ऐसे कोई राजा होंगे, ऊपर बैठे होंगे कि हे भगवान, शांतिनाथ भगवान के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली। कम से कम ये पीठ नगर महाराज जी जब छोड़ेंगे तब उनके साथ मैं अकेला तो एक कम से कम दीक्षा लूंगा। ऐसा जिनकी भावना है, महाराज जी के चरणों में एक श्रीफल चढ़ा दो, आपके जीवन का कल्याण होगा। हाँ, देखिए, शांतिनाथ के साथ में तो 1000 राजा थे, लेकिन यहाँ पे जितने हैं, किसी की भावना अगर बन जाए तो भगवान महाराज जी के चरणों में श्रीफल चढ़ा सकते हैं कि हम भी दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। अगर दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं तो सभी लोग एक ध्यान रखना कि रोज रात को सोते समय ये भावना भाई, सोते समय मैं कह रहा हूँ, भोजन करते समय, टीवी देखते समय, या फिर संसार में किसी से बात करते समय ये भावना भाना नहीं ध्यान रखना, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। सोते समय ये भावना भाना कि हे भगवान, ये पत्नी मेरी नहीं, मन में ही बोलना, मन में ही बोलना कि ये पत्नी मेरी नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये संसार मेरा नहीं। जब तक मैं रात में सो के सुबह उठूंगा तब तक इसका सबका मैं त्याग करता हूं। बस यही भावना बना, और ना जाने ये भावना आपकी कब सच हो जाए। देखिए, कहीं हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि रात को सोए हैं लेकिन सुबह उठे ही नहीं हो।
इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सामयिक प्रतिक्रमण जब त्यागी लोग करते हैं, साधु लोग करते हैं, तो भावना ये भाते हैं। उन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया, लेकिन हमें करना नहीं। फिर भी रात को सोते समय सुबह उठने तक मैं इन संसार की सारी चीजों का त्याग करता हूँ भगवान, इतना कहकर भी नमोकार मंत्र बोलते हुए आप सोएंगे तो बहुत बहुत पुण्य का बंद होगा, ध्यान रखना। तो आइए आगे की विधि प्रारंभ करते हैं। चलिए अभिषेक दीक्षा भी करेंगे और सभी अपने हाथ ऊपर उठाइए अच्छे से, मधुर संगीत के साथ में ताली बजाते हुए अच्छे से। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति स्नपयामि। जय हो। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति स्नपयामि। जय 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 जय। बोले महाराज राजाधिराज शांतिनाथ महाराज की, चक्रवर्ती शांतिनाथ महाराज की, कामदेव शांतिनाथ महाराज की, बोले आज के आनंद की। चलिए गंध लेपन करें। इंद्राणी गंध लेपन। इंद्रो जिनेन्द्र स्नपनावसाने दिव्यांग रागेन यमालिलेपा कर्पूर लागा गुरु कुंकुमाड्य श्रीचंदनान्यस्त समाविलेप। इंद्रो जिनेन्द्र स्नपनावसाने दिव्यांग रागेन यमालिलेपा कर्पूर काला गुरु कुंकुमाढ्य श्रीचंदनेनास्य समाल मेघ। ओम ह्रीं सहज सौगंध्य बंधुरांगस्य प्रतिमो ह्रीं गंधलेपनं करोमीति स्वाहा। सोदर मित्र जल ले, जल प्रक्षाल करेंगे जल से। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्थापयामि स्वाहा। परिमार्जन करें और वस्त्र आदि पुनः पहनाएं। वस्त्रों की पहले थाल रखिए। विभूषयामास जगत्रयेशा विभूषणं दिव्य विभूषणादि पुरंदरो यो भगवन् जिनेन्द्रं सदैव देवो जिनबिंब ऐशा। ओ सएव देवो जिनबिंब ऐशा। एतत्पटे विविध वस्त्र भरण पूरिता मंगल पात्र जिन पीठाग्रे स्थापनम करोमीति स्वाहा। वस्त्र आप वस्त्र पहना दीजिए। आप वस्त्र पहना लीजिए। वस्त्र पहनाएं। यहाँ पर वर्धमान मंत्र स्थापन होगा। श्री वर्धमाना वय दिव्य मंत्र संजप्त पुष्पे जिनराज बिंब निशेष विघ्न प्रतिघातनाथं सप्तैव पारा नदिवासयामि। सौदर मित्र एक एक लवंग चढ़ाते जाइए और वस्त्र भी धारण करें, दूसरे लोग जो है वो मदद करें। नमो भैवतो वड्डमानस ऋषिस जक्क जक्कं जलंतं गच्छयाय संपायानं लोयानं भूयानं जयेवा जयेवा विवादिवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंबणेवा मोहनेवा सब्बजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भैवतो वड्डमानः सरिसहस्य जस्य चक्कं जलंतं गच्छयाय संपायानं लोयानं भूयानं जयेवा विवादिवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंबणेवा मोहनेवा सब्बजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भैवतो वड्डमानस ऋषिस जस्य चक्कं जलंतं गच्छयाय संपायानं लोयानं भूयानं जयेवा विवादिवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंबणेवा मोहनेवा सब्बजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्क रक्क स्वाहा। ओम नमो भैवतो वड्डमानः सरिसहस्य जस्य चक्कं जलंतं गच्छयाय संपायानं लोयानं भूयानं जयेवा विवादेवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंबणेवा मोहनेवा सब्बजीव सत्तानं
अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो वै वधुवड्डमाणस्य सजस्स चक्रं जलं तं गच्छयाय संपायालं लोयानं भूयानं जुयेवा विवादे वा रणंगणे वा रायंगणे वा तंबणे वा मोहने वा सबजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भैवतो वड्डमाणः सरिसहस्य जस्य चक्रं जलं तं गच्छयाय संपायालं लोयानं भूयानं जय वा विवादे वा रणंगणे वा रायंगणे वा तंबणे वा मोहने वा सबजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो वैवतो वड्डमाणस्य सजस्स चक्रं जलं तं गच्छयाय संपायालं लोयानं भूयानं जयेवा विवादे वा रणंगणे वा रायंगणे तंबणे वा मोहने वा सबजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। इति वर्तमान मंत्रापरि पुष्पांजलि क्षिपेत। प्रतिमा का स्पर्श कर ले, प्रतिमा का स्पर्श कर लीजिए, स्पर्श 7 बार कर लीजिए, 7 बार। चलिए अब प्रभु पालकी में विराजमान होने जा रहे हैं। आएंगे सोदर मित्र प्रतिमा को पालकी में स्थापित करें। अच्छा भैया जी आ जाओ, भैया जी। इसका सौभाग्य तो उनको ही जाता है जो त्यागी है, त्याग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने संयम धारण किया है। अगर हमारे सोदर मित्र प्रतिमा ग्रहण करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, तो आपको सौभाग्य मिलता है। लेकिन हमारे मध्य हमारे भैया जी तैयार हैं। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज के शिष्य हैं, वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका प्रथम सौभाग्य है। भैया जी, भैया जी। टूट गई माला लीजिए, प्रस्तुत है प्रभु का वन गमन। मोती बिखर चले, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर गले। 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। ध्यान दें, चतुर्थ काल में ऐसा नहीं होता था। ये पंचम काल है। ध्यान रखेगा हमारी इतनी बुढ़ापे में, हमारा कौन ध्यान रखेगा? हमें छोड़ के मत जाओ, आप ही तो हमारा सहारा है। हे नाथ, हमें छोड़ के मत जाओ। कौन है? मत जाओ बेटा, हमारा सहारा कौन है? मेरे नाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। मत जाओ, मत जाओ। मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ। मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। मत जाओ प्रभु, माँ की ओर देखो, पिता की ओर देखो। बुढ़ापे में आप ही सहारा हो युवराज। मत जाओ। देखिए अपने माता पिता की ओर, अपने माता पिता के आंखों में आंसू देकर कौन सा सुख पाने जा रहे हो प्रभु? कौन सा सुख पाने जा रहे हो? देखो माँ की ओर। आप मुझे रोकने का प्रयास न करें। अब मैंने एक लक्ष्य बना लिया है। मैं इस भवन में नहीं रह सकता, क्योंकि कहा है कि जो भवन में रहेगा वो कुछ नहीं बन पाएगा।
और जो भवन को छोड़कर वन की ओर चला जाएगा वही भगवान बनेगा, वही भगवान बनेगा। जाओ प्रभु। नाज़ों से तुम्हें पाला पलकों की छाँव में, नाज़ों से तुम्हें पाला पलकों की छाँव में, इतना है दौलाद किया तुझको तेरी माता ने, रो रो के बोला हूँ मैं, रो रो के पुकारूं मैं, मेरी गोद सजा। सभी लोग नीचे बैठेंगे, सब बैठ जाइए नीचे, नहीं तो रैंप पर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। सभी लोग नीचे से ही दर्शन करें। मेरी चाँद नहीं जाओ, मातोश्री बोलो कुछ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ। तीर्थंकर भगवान जब नगरी से निकले आम्रवन की ओर, हस्तिनापुर नगरी समस्त प्रजाजन रो रही है, प्रजा विचार कर रही है, ऐसे कैसे कामदेव संसार को छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे चक्रवर्ती संसार को छोड़ सकते हैं। लोगों ने बहुत कहा कि हे महाराज मत संसार का त्याग करना। माता पिता उनके पीछे थे, समझा रहे थे बालक, क्योंकि तीर्थंकर क्यों ना हो, माता के लिए तो बालक ही रहता है। समस्त नगरी उनके पीछे चल रही है। मंडलिक राजाओं ने भी दीक्षा में सहभागी सम्मिलित हुए। नगरी पूरी रो रही है। कहा वो 9 महीने गर्भ में आने के बाद, गर्भ के पूर्व 6 महीने 15 महीने तक करोड़ों करोड़ों रत्नों की वृष्टि हुई। कहा वो जन्म कल्याण का दृश्य जो सौधर्म इंद्र बालक को लेके सुमेरु पर्वत पर जिन जन्माभिषेक 1008 कलशों से करता है। कहा ये दृश्य सौधर्म इंद्र स्वतः हस्तिनापुर नगरी में इसी चौराहे के ऊपर तांडव नृत्य अभिनय द्वारा दिखाया था। कहा वो दृश्य शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती हुए थे। ये सारी दृश्य नगरी ने देखी थी। वो एक समय था और आज का ये समय, हे भगवान ये समय हम नहीं दे सकते, इसे नहीं देख सकते। ये वैराग्य भाव क्या आपके मन में चल रहा है? इतनी सारी समस्त प्रजा को आप छोड़कर चले हो। हे भगवान एक बार तो हमारे लिए सोचो कि हमारा क्या होगा। ऐसे महान 16वें तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव एवं ऐसे भूमि में हस्तिनापुर नगरी के ऐश्वर्य भोगने वाले राजा आज पालकी में बैठ रहे हैं, पालकी में बैठ रहे हैं, पालकी में बैठ रहे हैं। एक बार तो मिल करके जी भर के तो रो लूं मैं, एक बार तो जी भर के मत जाओ मेरे ना, मत जाओ। मेरे इतनी उम्र में मेरा कौन ध्यान रखेगा? हमारा इतने बुढ़ापे में हमारा कौन ध्यान रखेगा? मत जाओ मेरे बेटे, मत जाओ। जो जगत जननी रहती है, ये जगत जननी भी सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा दीक्षा लेता है तो लेने दो। पिता भी सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरा पुत्र दीक्षा लेता है तो लेने दो, क्योंकि इसी से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि शांतिनाथ भगवान का काल और वहां से कुंतुनाथ भगवान का जन्म होने तक उनके शासन काल में ही सारी प्रजा जीने वाली थी। तो बंधुओं एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आता है कि जहां पर ये स्वर्णमयी रत्नमयी पालकी आती है। देखिए साक्षात सौधर में इंद्र की शची रानी जहां आम्रवन दीक्षावन में भगवान उस पत्थर पर उस शिला पर बैठने वाले हैं, उस शिला की चौकी रत्नों से पूर्ति है। ये सामान्य बात नहीं है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिद्धांत में उठाया है। सौधर्म इंद्र पुष्प लेकर शिविका पुष्पांजलि। शिविका के सामने सर्वप्रथम उस शिविका को उठाने का सौभाग्य भूमि गोचरी राजा करते हैं। उस संकेत रूप में पुष्पांजलि करें। दीक्षोन्मुख तीर्थ करो जनेभ्या किमेच्छकं दानमहो ददोया दानं च मुक्त्यं गमितीव वक्तुं स एव देवो जिनबिंब एषः। निष्क्रमणादो तीर्थकृत। देखिए, हम कहते हैं कि तीर्थंकर हमें क्या देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। तीर्थंकर क्या देते हैं हमको। कोई लोग बोलते हैं कि तीर्थंकर वीतरागी होते हैं, कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं। चाहे आप एक श्रीफल से क्यों पूजा करें, 100 श्रीफल चढ़ाइए, हमें कुछ देने वाले नहीं तो क्यों देते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, जब तीर्थंकर भगवंत स्वराज को छोड़ते हैं तो अंतिम दान जो रहता है वो यहीं पर तीर्थकृत महादान कहा है। इसे किमिच्छिक दान कहते हैं। किमिच्छिक का मतलब जानते हो आप। प्रजा में जो मांगे सो देते हैं। प्रजा जो चाहती है उसे तीर्थंकर भगवान देते हैं। कल केवल ज्ञान के विषय में मैं कल केवल ज्ञान कल्याण में विषय उठाऊंगा कि वीतरागी भगवान हमें क्या देते हैं। बहुत सोचने वाली सिद्धांतिक बात है, उसे कल ले लूंगा मैं। लेकिन आज जब भगवान शिविका में बैठते हैं, पालकी में बैठते हैं, पालकी उठाने से पहले एक दान देते हैं, उसे महादान कहते हैं। और ये महादान रत्नों की थाली भर के भगवान के चरणों में वहां पर लगाना चाहिए। और रत्नों की थाली में से जितने भी रत्न रहते हैं, ध्यान रखना, इस एक एक रत्न आपको क्यों एक रत्न मिले, एक रत्न को लेके आप जरूर जाना, क्योंकि ये रत्न आपका जीवन बदल सकता है। ऐसा दान होता है, इसे ही किमिच्छिक दान कहा है शास्त्रों में। इसे फेंकना नहीं, किसी में यहाँ पर वृष्टि नहीं करना। ये रत्नों की थाली ऐसे ही रखना। जब दीक्षा कल्याण संपूर्ण होगा, दीक्षा कल्याण की हल्दी पीठी आपके मस्तक पर लगाओगे, तब आपको एक रत्न दिया जाएगा। उस रत्न को जतन करके रखना। जब भी आपके जीवन में कोई अशुचि प्रसंग आएगा, कोई भयानक प्रसंग आएगा, आपके जीवन में, आपके घर में कोई अंत समय तक रहने वाला है, मतलब उसकी अभी जीवन की छोटी सी आयु रह गई है, कहीं हॉस्पिटलाइज है, कई घर में है, उसके अंतिम समय आया है, तो उसके माथे पर ये रत्न लगा देना और 9 बार नमोकार मंत्र उसके सामने बोलना। देखना उसकी अगली गति जो होती है वो स्वर्ग गति होती है, नरक और तिर्यंच गति नहीं होती। इतना महत्व इस दान में रहता है। कभी सोचा है आपने? ये रत्नों की थाली नहीं है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये रत्न नहीं है, ये हमारा जीवन बदलने वाला, मनुष्य भव को स्वर्ग लेके जाने वाला ये रत्न है। इसे ध्यान कर आप एक बार सुवर्ण हीरे को मत धारण करना, लेकिन आज मिला हुआ रत्न इसे सुवर्ण के, चांदी के पेटी में जतन करके रखना। आपके जीवन के अमूल्य दिन की है, क्योंकि आज भगवान हमारे हस्तिनापुर से अंतिम संसार का दान देकर चले। इसी दान को संभल कर रखना। तो यहाँ पर दान देते हैं। ओम निष्क्रमणादो तीर्थंकृत महादान स्थापनाय प्रतिमोग्री रत्न स्थाल स्थापनम करोमिति। रत्नों के ऊपर पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं तीर्थंकर महादान कृत निष्क्रमण कल्याण प्रारंभते प्रीहि किमिच्छिक दान परि पुष्पवृष्टिं करोमिति स्वाहा। अब रत्नों की थाल मुनिश्री के पास यहीं पर रख दीजिए। कोई इसी में से रत्न ले लेंगे, रत्न भर के रखिए और भी रत्न यहाँ पर रखिए, सबको देना है। चलिए अब अगला दृश्य प्रारंभ होता है पालकी उठाने का। चलिए, जब ये विषय होता है, कई कई जगह ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत जोर शोर से सौदर में इंद्र मानो सब झगड़ा करते हैं और बताते कि पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। देखिए, सौधर में इंद्र के आयुष्य में उसकी जब जितनी आयु होती है, ये आयु समाप्त होने से पहले उसके जीवन में 40 नील इंद्राणी, उसकी शची इंद्राणी होके मोक्ष चली जाती है। अब सौधर में इंद्र को ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ,
सौधर्म इंद्र का ऐसा नहीं होता कि ये पहली बार पालकी उठा रहे हैं। सौधर्म इंद्र के जीवन में न जाने कितने तीर्थंकरों के उन्होंने ऐसी दीक्षा विधि की है, जन्म कल्याण किया है। तो सौधर्म इंद्र अनेक रुद्धि उसको प्राप्त होती है, ध्यान रखना। वैक्री एक तो रुद्धि रहती है और वो भी ज्ञानी रहता है, मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञानी तक होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ दिखाने वाली नाटिका का एक दृश्य है, उसे आप समझ लेना। लेकिन असल में कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान की पालकी उठाते समय झगड़े होते है। लेकिन ऐसा दृश्य नहीं है, फिर भी अपन नाटिका के रूप में इसे देखते हैं और आचार्य श्री मुनि श्री के पास आके इसका समाधान भी ढूंढते हैं। तो आइए अब यहाँ पर दिखाएंगे हम पालकी का दृश्य। चलिए, किन किन इंद्र लोगों को लगता है कि हम पालकी उठाएंगे, आगे तो जाइए। मुख्य इंद्र जाइए, प्रति इंद्र आइए, सभी लोग आइए। आप इंद्र है, सामान्य नहीं, ध्यान रखना। आपको जो पद मिला है, ये पद ऐसे ही मिला नहीं, पूर्व भव के पुण्य से ही प्राप्त हुआ है आपको। इसे छोड़ना मत, एक पल भी इसमें इसे छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। हाँ सतीश, अरे दीपक जरा, अरे अरे, हे इंद्रलोक, हे सौधर्म इंद्र जी, हे इंद्रलोक, आप ये क्या कर रहे हो? ये अधिकार तो हम मनुष्यों का है, पालकी हम उठाएंगे। नहीं, नहीं। ये अधिकार हमारा है, पालकी नहीं नहीं, हे मनुष्य गणों, हे राजा गणों, ये अधिकार हम इंद्रों का है, ये पालकी हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। नहीं नहीं, हे इंद्रो, हम उठाएंगे। मैं इंद्र हूँ, मैं उठाऊंगा। नहीं अधिकार मेरा होता। नहीं नहीं इंद्रो, भले ही आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक आदि मनाया है, लेकिन ये हमारे राजा है, हमारे बीच के है, पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये पालकी उठाने का अधिकार हम इंद्रों का है। अब पीछे हट जाइए, ये पालकी हम नहीं नहीं, पीछे आप हट जाइए, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। अब पीछे हट जाइए। सौधर्म इंद्र भी वहां पर है, जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान के धारक है और सामान्य मानव भी है। और 100 इंद्र भी आए हैं। देखेंगे अभी सतीश जी आगे जाके क्या करते हैं, किसके पास आते हैं। 91,991, 1,01,111, 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111। मुझे आना पड़ेगा भैया उधर। दो ही परिवार का अवसर आज और कल। सामने बोलो, मैं इधर खड़ा हूं, आप जाओ उधर। 1,11,111, बोलो जल्दी। 1,21,221, 1,31,331, 1,31,331, 1,31,031। आप पाइए 1 लाख। 2 41, 1,41,000, 1,51,151, 1,51,151। इधर से बोलो जल्दी। यहाँ से एक। भैया भैया भैया, 1,55,555, 1,55,555, 1,55,555, 61, 1,61,161। आज सेकंड लास्ट लक्ष्य, ध्यान रखना। 1,61,161, 1,65,565, आज और कल दो ही परिवार। 1,71,771, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। बोलो हाँ जी। 1,81,181, 1,85,585, 1,85,585, 1,25,555, 1,91,991, 1,91,991। 1,91,991, बोलो जल्दी, आज और कल दो ही परिवार। 1,91,991, 1,91,991, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और 1,91,991 हाँ रुपए। बोलो 2 लाख, 2 लाख बराबर है क्या? 2,02,222, 2,02,222। 2222 और मोक्ष मार्ग को छू। 2,11,111, 2,11,111, 2,11,111, 2,11,111। फास्ट भैया फास्ट। 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2,11,111 रुपए पूरे 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 पूरे। अंतिम बार 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2,11,111 रुपए पूरे पूरे। तीन। चलो सुनो हो गया।
श्रीमान कोठारी, हो रोहित कुमार, जयंतीलाल जी, पीठ, जोरदार निवास डूंगरपुर। हाल मुकाम डूंगरपुर, क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। चलिए चलिए दूसरी गुरुदेव की शंखला में परम पूज्य मुनीश्री की मंगल में आरती करने के लिए बग्गी में बैठकर मंदिर से यहाँ तक पहुँचना है। कौन भाग्यशाली होगा जो महाराज जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? यहाँ से एक पहली बग्गी, बोलिए पहली बग्गी, बोलो चलिए पहली बग्गी, बोलो जल्दी, कहाँ से प्रारंभ करेंगे? गुरुदेव की आरती पहली बग्गी, फास्ट भैया, गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य। 21,221, 21 हो गए उधर, 21,221, 25,525, 25,525, 31,331, 35,500। देखिए अब भगवान केशलोच कर रहे हैं। केशलोच इसे पंचमुष्टि कहते हैं। जैसे अपने मुनि आरी का केशलोच करते हैं, थोड़े थोड़े बाल ऐसे लेके हाथों में केशलोच होता है। लेकिन तीर्थंकर महामुनि एक ऐसे लौते मुनिराज रहते हैं कि जो बस 5 बार ही बालों को उखड़ते हैं ऐसे मुट्ठी में लेकर, इसे पंचमुष्टि कहते हैं। और इसका मंत्र है नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग यही मन में धारणा करें और नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए सबसे पहले बीच में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में से यहाँ पर बाल उद्घाटन होते हैं। केशों का अर्पण किया जा रहा है। परम पूज्य मुनीश्री के मुखारविंद से मंत्र का उच्चारण होगा। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सभी लोग बोलिए। सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिर का प्रक्षालन करेंगे अन्नादि मंत्र से। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐडणम, नमो जैन, नमो ले सर्वसहणम। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रे भी नमः। शिरः प्रक्षालनम करोमि ते स्वाहा। चलिए अब सहोदर मित्र यहाँ पर आइए। सहोदर मित्र सबसे पहले पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संचड़ आवाहनम तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव। अभी महाराज जी के हाथों से पिछी प्रदान की जा रही है। ये पिछी आपको कल प्राप्त होगी, ठीक है ना? केवल ज्ञान के पश्चात स्वस्ति बना देते। ओम ह्रीं भगवतः श्री शांतिनाथ देवस्य दक्षिण भागे संयमोकरणम मयूरपिच्छिकां स्थापयामि स्वाहा। हाँ, चलिए कमंडलों की स्थापना करें। ओम ह्रीं भगवतः श्री शांतिनाथ देवस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलम स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब सहोदर मित्र जल लीजिए, प्लेट में जल लीजिए। सार शांत निर्जितात्मा प्रदाते तेन वारिना तीर्थ कृन्मनिलाल तावकं यायजामि पद पंकजद्वया। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मुनीन्द्राय जलम निर्पामिति सद्गुण प्रणोत चंदनेन ते कीर्तिवत् सकल वाशि पोषिणा तीर्थ कृन्मनिलाल तावकं यायजामि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मुनीन्द्राय नमः गंधम निर्वपामिति स्वाहा। तन्मुखेन्दु वजनार्थ मार्गते वर्जजैरिव वक्षतार्चते तीर्थ कृन्मनिलाम तावकं यायजामि पद पंकजद्वया। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर श्री शांतिनाथ मुनीन्द्राय नमः अक्षतान निर्पामिति सुप्रसाद सुकुमार तार वीर त्वद्दचोभिविरनव्य पुष्पके तीर्थ कृन्मनिलाम तावकं यायजामि पद ओम ह्रीं पंकजद्वया। श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मुनीन्द्राय नमः कामबाण विध्वस्नाय पुष्पाणि निर्पामिति
चारुणार्थमृतमृताशुव्रत व्यञ्जनैरपि तदशङ्किवि तीर्थकृन्मुनिलामतावकं यायजामि पदपङ्कजद्वयम् ओम ह्रीं श्री शंकर शांतिनाथ मंदिराय नमः क्षुधार विनाशन नैवेद्यं निर्पामिते धर्मदीपनतेव वयं समाभक्तुमित्तमितवत् प्रदीपके तीर्थकृन्मुनिलामतावकं यायजामि पदपङ्कजद्वयम् ओम ह्रीं श्री शंकर शांतिनाथ मंदिराय नमः दीपं निर्पामिते सेव्यपादनतपेद्य भगवत सान्नतोपसुधूपधूमके तीर्थकृन्मुनिलामतावकं यायजामि पदपङ्कजद्वयम् ओम ह्रीं श्री शंकर शांतिनाथ मंदिराय नमः धूपं निर्वपामिते श्रीफल सेव्यपादनयपेद्य भगवत सान्नतोप नव्य भ्रव्य कृतकानुकारिभि सारभूत सहकारकादिभि तीर्थकृन्मुनिलामतावकं यायजामि पदपङ्कजद्वयम् ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मंदिराय नमः फलम निर्पामिति गुणमणिगण सिंधुन् भवलोकैकबन्धुन् प्रकटित निज मार्गान् दस्तमित्व्यात् मार्गान् परिचित निज तत्वान् पालिता शेष तत्वान् शमरस चित चंद्र नर्गयामो मुनीन्द्र ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ मंदिराय नमः महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा शांतिधारा पुष्पांजलि क्षिपेत महाराज जी 16 संस्कार चलिए ओम संस्कार माला प्रतिज्ञाएं प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि क्षिपें चलिए ओम ह्रीं इहारति सदर्शन संस्कार स्फुरतु स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं इहारति सज्ञान संस्कार स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा ओम ह्रीं इहारति सच्चाई संस्कार स्फुरतु 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 सभी लोग स्वाहा बोले स्वाहा ओम ह्रीं इहारति सत्तपः संस्कार स्फुरतु स्फुरतु ओम ह्रीं इहारति सद्वीर्य चतुष्ट संस्कार इहारति स्फुरतु स्फुरतु ओम ह्रीं इहारति अष्ट प्रवचन मात्रिका संस्कार इहारति स्फुरतु स्फुरतु ओम स्वाहा ह्रीं इहारति सुतिकाष्टमष्टम संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा ओम ह्रीं इहारति परिषद संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा ओम ह्रीं इहारति त्रियोगिन संयमाच्युत संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा ओम ह्रीं इहारति कृत कार्यता अनुमोदन रतिचार निवृत्ति संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा ओम ह्रीं इहारति दस संयमो परम संस्कार मुनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा ओम ह्रीं इहारति पंचेंद्रिय जय संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा ओम ह्रीं इहारति संज्ञान चतुष्ट निग्रह संस्कार मुनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा ओम ह्रीं इहारति दश विधि धर्म धारण संस्कार मुनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा ओम ह्रीं इहारति अष्टदश सहस्त्र शील परिश्रम संस्कार मुनो स्फुरतु 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 ओम स्वाहा ह्रीं इहारति चतुर्शति लक्षोत्तर गुण मुनो संस्कार मुनो स्फुरतु 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 स्वाहा सामायिक चारित्र की स्थापना ओम सामायिक चारित्र अतिशय स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत क्षिपेत नामकरण अभी सभी लोग नमस्कार करना है पंचांग नमस्कार करें भगवान को कि आज ये हमारे चक्रवर्ती कामदेव और होने वाले तीर्थंकर आज दीक्षा लिया है अब नाम संस्कार करेंगे पूज्य गुरुदेव ओम ह्रीं दिगंबराम्नाय तव शांतिनाथ नाम भवसे स्वाहा बोले तीर्थंकर शांतिनाथ महाराज की तीर्थंकर महामुनि शांतिनाथ मुनिराज की तीर्थंकर महामुनिराज शांतिनाथ महाराज की अब सभी लोगों नमस्कार करना है चार ज्ञान चौथा ज्ञान प्रकट हुआ इसके प्रतीक रूप में चार दीपक चलिए हाथ जोड़िए श्रीमद्बोधत्रयाढ्य प्रविमल चरित स्वात्म सध्यान निष्ठा सात्वाता भोजमानो त्रिजगवत कृति व्यग्र योगीश्वर अर्घम चानर्घ्य नाना शंकर महामंदराज की चलिए आ जाए समाधि भक्ति लास्ट अथ
अभ्यासो चिनपतनुते संगते सर्वदारे सदुरत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चाततत्त्वे सम्पद्यन्ता मम भवभवे यावदेते पवर्गम् तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावाज्ञावनिर्वाण सम्प्राप्ति अक्करपयत्तहीनं मत्तहीनं च वे तम कमहुणान देवयं तम दुःखकयो गुणो इच्छामन्ते शिष्टारे प्रभु पूजने इष्टमस्माकं पाद्यं तुष्टायान्तो यथाक्रमं जिन पूजा स्थापनार्थं ओम ह्रीं जिन पूजा स्थापनार्थं समाहुतं देवाः सर्वे विहित महास्वस्थानं गच्छत गच्छत जह जह विसर्जनत् कुर्यात् पुष्पांजलि क्षिपेत। हाथ जोड़िए। प्रक्षीण दोष मलन्वित निज प्रकाशम लोकैक भूषण महो निज दिव्य रत्नम मुक्ति श्रेयासपति संवदनम विधातम पूजम प्रपूज्यम हृदये निदंच ओम अनेन परब्रह्म ध्यान स्मरण करोमिति स्वाहा। सौधर्मेंद्र शांति द्वारा छोड़े। हाँ ये देना लो मैं ले लो यहाँ खाली खाली कटोरा दीजिए। चलो भैया जिनका हाँ ठीक है बस अच्छा चले खाली कटोरा दीजिए। आइए राजमल जी कोठारी। यो लोकैक शिखामणि अर्मणिशं ध्यायन्ति योगेश्वरा येनादर्शि समस्त तत्त्वममरा यस्मै ओम अर्हद्भ्यो नमः 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 ओम अर्हद्भ्यो नमः। क्षमा याचना प्रार्थना। हाथ जोड़िए सभी लोग। प्रमाद्या ज्ञान दर्पण जगमग दीप जलाए के करो आरती अब के बेर रख लीजियो ये लाज आपके हाथ। धर्म के इस कार्य में धर्म के इस कार्य में सब मन की हुंडी खोल दो एक बार अति प्रेम से पंच परमेष्टि की जय बोल दो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। बोलिए भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की। परम आदरणीय समस्त कोठारी परिवार रोहित कुमार जी और जयंती लाल जी समस्त परिवार भगवान के श्री चरणों में है। दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। आइएगा आप और मिलकर आरती प्रारंभ करते हैं। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया पांडु का बल अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरे आरती करो जी। हाँ जी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झमा झम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। विधि मंगल आरती कीजिए विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झमा झम बाजे घुंघरू
वो हाथों में दीपक लेके आरती करो। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भपदति पार उतार जिहाजा, भपदति पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से तन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झमा झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करना। चौथी आरती सिर बजाया, चौथी आरती सिर उबछाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार। तो आ गए तेरे द्वार, हम तो आगे तेरे द्वार, मेरा कर दो बेड़ा पार। हम तो आगे तेरे द्वार, मेरा कर दो बेड़ा पार। भी आरती साधु तुम्हारे, पांच भी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी गारा प्रतिमा धारे, छठी ग्यारा प्रतिमा धारी, सावक बन दो आनंदकारी, सावक बन दो आनंदकारी, सावक बन दो आनंदकारी। सचा तेरा है दरबार, हे बाबा हो बाबा, सचा तेरा है दरबार, हे बाबा हो बाबा, तेरा अजब लगा दरबार, हे बाबा हो बाबा, हम पे करना तो उपकार, हे बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, हे बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा। इन्हें रस के फुहार बाबा हो बाबा, इन्हें रस के फुहार, हे बाबा हो बाबा। साधु भी आरती श्री जलवाणी, साधु भी आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत सर्ग मोक्ष सुखदानी, ध्यानत सर्ग मोक्ष सुखदानी। पीठ वाला ठुमका लगाओ, ओ भक्तों जरा नाच के दिखाओ, पीठ वाला ठुमका लगाओ के भक्तों जरा नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा घूम के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा झूम के दिखाओ। पीठ वाला ठुमका लगाओ, ओ भक्तों जरा नाच के दिखाओ, पीठ वाला ठुमका लगाओ के भक्तों जरा नाच के दिखाओ।
हुए मोक्ष कामी, कड़ी तपस्या हुए मोक्ष कामी। पीठ वाला ठुमका लगाओ ओ भक्तो जरा नाच के दिखाओ। ये पीठ वाला ठुमका लगाओ कि भक्तो जरा नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ जरा घूम के दिखाओ, ए नाच के दिखाओ जरा घूम के दिखाओ। पीठ वाला ठुमका लगाओ ओ भक्तो जरा नाच के दिखाओ। ये पीठ वाला ठुमका लगाओ कि भक्तो जरा नाच के दिखाओ। ये आया तब कल्याणक आया, ये आया तब कल्याणक आया। ये आया तब कल्याणक आया, ये आया तब कल्याणक आया। झूमे नर और नारी रे, के बागों में कोयल बोले, के बागों में कोयल बोले, के बागों में कोयल बोले, के बागों में कोयल बोले। नेतर पहरीन जो के आज सही, के आज संयम नु पाने तर पहरीन जो, के आज संयम नु पाने तर पहरीन जो। राजुल ने नेम मरी जाशे तुझो, राजुल ने नेम मरी जाशे। प्रीत ने नवी रीत मरी जाशे तुझो, प्रीत ने नवी रीत मरी जाशे तुझो। राजुल ने नेम मरी जाशे तुझो, राजुल ने नेम मरी जाशे। संसार त्याजी नेम जी चाल्या घरी पावन केडी, राजुल राणी पाछळ चाल्या नेम यार जोडी। संसार त्याजी नेम जी चाल्या घरी पावन केडी, राजुल राणी पाछळ चाल्या नेम यार जोडी। धरती ये गगन गाते हैं चमन, रवि शशि से महिमा तेरी। चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी। है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं। मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं।
कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं। मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। और चारों मेर हुई मिला हमारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे बनोप वन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो छठ साथे लावो प्रभु प्रेम निधार
जंजीर प्रभुना द्वारे बगाड़ो मोती वेराणा चौक માં આવ્યા શ્રીજીને રાજ ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા શ્રીજીને રાજ મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા શ્રીજીને રાજ ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા શ્રીજીને રાજ અક્ષત ફૂલડે વધાવો રે આવ્યા શ્રીજીને રાજ ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા શ્રીજીને રાજ बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी चांदी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली खड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बहुत सुंदर। चल से तेरा समय हो चुका है, मैं तुझे लेने आया हूँ। चल से कहाँ है वो से, कहाँ है वो नगर से से मैं तुझे लेने आया हूँ। कहाँ है वो से जिसका समय हो चुका है। अच्छा सेठ, तू यहाँ पर चैन की नींद सो रहा है? चल, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, तेरी मौत तेरे पास खड़ी है। उठ, ऐसे उठ, मैं तुझे लेने आया हूँ। उठ। कौन है भाई? कौन है? कौन है? ऐसे मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरी मौत हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? हम है यम। क्या यम? हाँ। तुम यहाँ किस लिए आए? मैं तेरा काल हूँ। मेरा काल? चल। तू पीछे हो जा। मैं तेरा काल हूँ। तू यहाँ किस लिए आया है? मैं तुझे यमलोक की यात्रा करवाने आया हूँ। यहाँ यमलोक की यात्रा? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ, तेरा वक्त हो चुका है। जैसे तेरे पास समय नहीं था, वैसे मेरे पास भी समय नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम मुझे माफ कर दो, मेरा अभी समय नहीं हुआ। क्या तू मुझे बताएगा नहीं। कि तेरा समय नहीं हुआ? तुम दूर से बात करो ना। रामू, रामू क्या हुआ? वो तू इधर सो रहा है। उधर देख। क्या है? उधर देख, कौन है? कौन है? यम। यम कहाँ है? इधर कोई नहीं। अरे इधर 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 देख। इधर हाँ। इधर इधर हाँ। मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये पगला गया से। दूर से बात चल, मेरे पास समय नहीं है। ये काम करो, मेरा समय हो गया ना, मुझे कुछ मोहलत दे दो, मुझे कुछ मोहलत दे दो। क्या कहा तूने? तुझे कुछ मोहलत चाहिए? हाँ थोड़ी। ठीक है सेठ, ये यम आज तुझे कुछ मोहलत देता है, लेकिन सुन, तेरे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर तुझे जो कुछ करना है, जहाँ दान देना है, जहाँ धर्म करना है, तू कर सकता है। मैं सिर्फ तुझे 24 घंटे दे रहा हूँ। कोई बात 24 घंटे के बाद मैं फिर आऊंगा। फिर आ जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी जाना है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे पैर पड़ रहा है तू सेठ? जब तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है तब तो मेरे पैर पड़ रहा है। अरे सेठ, तुम्हारे नगर में गुरुवर आए हैं, कभी उनके पैर छुए तूने? नहीं, मेरे पास समय नहीं था। नहीं। और आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है तो तू अपने मौत के पैर पड़ रहा है। संसार में सबका यही हाल है, जब उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। दूर से बात कर। जाओ, मैं 24 घंटे के बाद फिर आऊंगा और तुझे हम लोग की यात्रा करूंगा। सुन, 24 घंटे 24 घंटे यमो यमा। यम को बुद्धू बना दिया। 24 घंटे उससे मांग लिए। सेठ क्या पगला गया? रात में ही हंस रहा है। इधर आ। क्या हुआ? देख, तुझे कहा था ना, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ। क्या किया ऐसा? मैंने यम से 24 घंटे की मोहलत मांग ली। मतलब यमराज आए थे? जब था तब नहीं डर रहा, अब चला गया, अब क्यों डर रहा है? अब मैं तेरे साथ हूँ। 24 घंटे? हाँ। अब 24 घंटे में करोगे क्या? क्या करने का है? जिसके जिसके पास अपनी उधारी बाकी है उतनी इकट्ठा करनी है। ये ले, तुम्हारे दिमाग में भूसा ही भरा रहेगा। अरे वो उधारी आ जाएगी, अभी तो उसको भगा दिया, जब उधारी जमा हो जाएगी मेरे पास रोकड़ आएगी तो उसको 1 करोड़ दे दूंगा, फिर वो वापस चला जाएगा। 1 करोड़? ठीक है, यमराज ऐसे नहीं, सुनो, 24 घंटे में कुछ ऐसी युक्ति करो जिससे तुम बच जाओगे। वैसे क्या करना चाहिए? क्या मैं बताता हूँ। जयपुर जाओ, तुम्हारे जैसा पुतला बनाओ, इस पे लेटाओ, यमराज आएगा, तुम समझ के पुतले को उठा के ले जाएगा। अच्छा, वो तेरे जैसा बुद्धू थोड़ी होगा, कुछ दूसरी तरकीब है? सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। पीठ नगर में पंचकल्याणक चल रहा है और कल समूह शरण लगना है, और कहते हैं गुरुदेव जो समूह शरण में बैठता है, गुरु चरणों में दिव्य ध्वनि सुनता है, उसके पास भूत प्रेत यम उनकी परछाई तक नहीं आती है। अरे ये तूने सही कहा है, लेकिन तुझे पता है जब कमेटी वाले मेरे घर आए थे तब मैंने उनसे क्या कहा था? वो तो कह रहे थे सोधर में इंद्र बन जाओ। मैंने उनसे मना कर दिया। अब वो समय तो नहीं था, समय नहीं था, समय नहीं था, इसलिए मना कर दिया। और अब मैं जाऊंगा तो मेरी नाक नहीं कटेगी समाज में। हाँ, समाज में है ना कि पहले बड़े प्यार से बुलाया तो समय नहीं है मेरे पास, अब जब अच्छा होने लगा अब जाऊंगा तो समाज वाले कहेंगे अच्छा हो रहा तो आ गए, नाक कट जाएगी, है ना? नाक कट जाएगी। यहाँ जान जा रही है और नाक भी पड़ी है। अब एक काम कर, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। एक काम कर, तुझे ये बिस्तर बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, तू सो जा, तू सो जा,
सो जा सो जा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुझे अच्छा लगता है ना? आप आज से तू इस पर सोना। मैं जरा जंगल जाके आता हूँ। जंगल जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। भगवान, यमराज आएगा तो नहीं नहीं नहीं, वो आएगा नहीं, अब तो मैं उसको भगा दूंगा वैसे। तू सो जा, तू सो जा। यमराज आएगा तो तुझे उठा के ले जाएगा, मुझे थोड़ी ले जाएगा। सेठ जी जा रहे हो? जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। थोड़ा मैं रो लूं? नहीं, मैं का मरने जा रहा हूँ, क्योंकि यमराज से आज तक कोई नहीं बच पाया। तू सो जा, तू मुझे मत बता। चलो मैं जाके छुप जाता हूँ, यमराज आएगा तो उसे ही उठा के ले जाएगा। मुझे क्या करना? चल से चल से तेरा वक्त हो चुका है, तेरे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। चल से मैं तुझे लेने आया हूँ। अच्छा सेठ, मुझे इसी का इंतजार था, क्योंकि तेरी मौत तेरे घर के अंदर नहीं, तेरे महलों के अंदर नहीं, तेरी मौत इसी गुफा में लिखी थी। इसे मुझे तुझे 24 घंटे लेने पड़े हैं। अच्छा हुआ तो खुद चलकर गुफा में आ चुका है। चल, तेरा वक्त हो चुका है। तेरे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। बोल, तूने 24 घंटे में क्या किया है? अरे तुम फिर से आ गए? हाँ से, मैं वादे का पक्का हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे माफ कर दो, तुम चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा, मुझे और थोड़ी मोहलत अवश्य जाऊंगा, लेकिन तुझे साथ में लेकर जाऊंगा। मुझे साथ में? क्योंकि मैं तेरा काल हूँ। तू मेरा काल है। हाँ, बोल, अब किस काम की धन, ये दौलत? ये किस काम की नहीं है धन दौलत, ये तुम ले लो। अच्छा, मुझे छोड़ दो। तू मुझे रिश्वत दे रहा है? नहीं, प्रेम से दे रहा हूँ। प्रेम से दे रहा है? पूरा ये सब तू ही रख ले, बस मुझे तू चाहिए। नहीं, जिंदगी भर तूने इकट्ठा किया हुआ दान धर्म किस काम का है? तू रख ले, तू रख ले, तुम सारी धन दौलत संपत्ति, तेरी धन दौलत यही रहेगी, यही पड़ी रहेगी। तूने जिंदगी भर पैसा पैसा किया है। अरे सेठ, तूने पिछले भाव में कुछ पुण्य किया था, इसकी वजह से तू सेठ बना है, और सेठ बनकर भी तू पाप कर रहा है। पाप कर रहा हूँ मैं, पाप कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दे। चल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। किस काम की ये धन, किस काम की ये दौलत, सब यही पड़ी रही है। ना कभी तू जिना मंदिर गया है, ना किसी मंदिर का निर्माण किया है। चल, सूरज धीरे
हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर जल से और इस तरह देखिए अपना नाटिका